स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 9 हेल्थ केयर से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है कि मानव शरीर रचना क्या है। मानव शरीर रचना क्या है। ऑप्शन ए में कह रहा है मानव शरीर रचना शरीर के अंगों के कार्य का अध्ययन है। मानव शरीर रचना मानव शरीर की संरचना का अध्ययन है। सी कह रहा है मानव शरीर रचना बैक्टीरिया और वायरस का अध्ययन है। और डी कह रहा है मानव शरीर रचना रोग और उनके कारणों का अध्ययन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। मानव शरीर रचना शरीर के अंगों के कार्य का अध्ययन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। वहीं प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है ये मस्तिष्क है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हैंड वॉश दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 अक्टूबर को आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, 15 अक्टूबर को। इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को। वहीं हाथों की स्वच्छता की दर कितनी है। तो 20 सेकेंड है। कितनी है, 20 से 30 सेकेंड है। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। वहीं प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि मानव हृदय किससे बना होता है। तो मानव का जो हृदय है वो किससे बना होता है। तो उत्तक से बना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मानव शरीर की आंतरिक ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आंतरिक ध्वनियों को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है। तो हमारे शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हमारे मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। वहीं प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किसे कहा जाता है। तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि श्वसन प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है। तो बच्चों, श्वसन प्रणाली का जो प्राथमिक कार्य है गैसों का आदान प्रदान करना है। साथ ही आप लोग को पता होना चाहिए कि पेड़ पौधे वातावरण से, यानी कि हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और हमें वो ऑक्सीजन के रूप में गैस प्रदान करते हैं। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। वहीं मनुष्य के शरीर में रक्त के कितने प्रकार होते हैं। तो 4 प्रकार होते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 का रहा है कि आंतरिक कान यानी कि इनर ईयर का क्या कार्य है। तो इसका जो कार्य होता है संतुलन और सुनना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे, जिसमें कह रहा है कि प्रभावी पेशेंट केयर असिस्टेंट के लिए कौन सा गुण महत्वपूर्ण है। तो एक पेशेंट केयर असिस्टेंट के लिए नियमों का कठोर पालन करना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मरीजों के प्रति सहानुभूति भी आप लोग इसके साथ जा सकते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि भारत में स्वच्छ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में वॉलेंटरी सेक्टर की क्या भूमिका है। तो बच्चों, भारत में वॉलेंटरी सेक्टर की भूमिका जो होती है स्वस्थ नीति का निर्माण करना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पोलियो की कितने बूंदें पिलाई जाती है, आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें। वहीं नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि अस्पताल में इन्फ्यूजन पंप का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है दवाओं या तरल पदार्थों की सटीक मात्रा को एडमिनिस्टर करने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि अस्पताल में किस उपकरण का मुख्य रूप से उपयोग रोगी के रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। तो आप लोग को पहले भी बताया कि स्फैग्मोमाइनोमीटर से रक्तचाप को मापा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्मामीटर में क्या लगे होते हैं। तो पारा लगा होता है, आप लोग इसे भी नोट करिएगा। इसके अलावा आगे कह रहा है कि रोगी देखभाल में क्लिनिक की क्या भूमिका है। तो रोगी देखभाल में क्लिनिक की मुख्य भूमिका होती है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल।
इसके अलावा प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली के तहत सब सेंटर की स्थापना कहाँ की जाती है। तो सब सेंटर की जो स्थापना की जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है। साथ ही आप लोग को पता होना चाहिए वायरस से फैलने वाला बीमारी, तो वायरस से फैलने वाले बीमारी के बारे में भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। कोरोना जैसे बीमारी जो है वो वायरस से फैलने वाला है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। साथ ही बीसीजी का टीका किस बीमारी में दिया जाता है, आप लोग हमें कमेंट में लिखें। हम आप लोग को बीसीजी का पूरा नाम नोट करवा दे रहे हैं, जैसे कि बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन इसका पूरा नाम होता है, बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है AWS का आंगनबाड़ी सेवाओं के संदर्भ में क्या अर्थ है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता योजना यानी इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आप लोग को बता दें कि जीवाणु जनित बीमारी है, तो जीवाणु जनित बीमारी हैजा और टाइफाइड हो जाएगा, आप लोग इसे भी नोट करिएगा। इसके अलावा जल दूषित बीमारी है, तो क्या है ये हैजा होता है, आप लोग इसे भी नोट करिएगा। अब हम प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कौन कौन सी सुविधाएं शामिल हो सकती है। तो डॉक्टरों की सेवाएं जरूर ये हो सकती है, नर्सिंग सेवाएं ये भी हो सकती है, मातृत्व एवं नवजात देखभाल सेवाएं। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये सभी सुविधाएं शामिल हो सकती है। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि शब्द क्लिनिक किस भाषा से लिया गया है। तो बच्चों शब्द क्लिनिक जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी होता है, आप लोग नोट करिएगा। वहीं विटामिन बी से बेरी होता है, इसे भी आप लोग नोट करते जाइएगा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि हाइपाइस देखभाल आमतौर पर कौन प्रदान करता है। तो ये करता है विशेष हाइपस देखभाल टीमें करती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है होम हेल्थ एड के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। तो बच्चों इसके लिए ईमानदारी की भी महत्वपूर्ण है, दया और सहानुभूति, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि मधुमेह से पीड़ित रोगी को इंसुलिन नामक इंजेक्शन दिया जाता है, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। वहीं आगे का प्रश्न है कि एक होम हेल्थ एड को मरीज को ट्रांसफर करते समय किन सावधानी का ध्यान रखना चाहिए। तो सही शारीरिक यांत्रिक का ध्यान रखना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो स्कर्वी होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस होता है। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण होम हेल्थ एड के लिए पेशेंट को उठाने या स्थानांतरित करने के लिए उपयोगी है। तो इसके लिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी यानी तीनों सही उपयोगी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है एक होम हेल्थ एड को पेशेंट के एबनॉर्मल वाइटल साइन मिलने पर क्या कदम उठाना चाहिए। तो उसे डॉक्टर को सूचित करना चाहिए, जी बिल्कुल करना चाहिए। पेशेंट की निगरानी करना चाहिए, ये भी सही है। आपातकालीन स्थिति में ज़रूरत के अनुसार सहायता के लिए कॉल करना चाहिए, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही विटामिन के की कमी से कौन सा बीमारी होता है, आप लोग हमें जरूर नोट में लिखें। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है सभी होम हेल्थ एड्स निम्नलिखित में से किस पेशेवर के पर्यवेक्षण में काम करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है डॉक्टर, क्लाइंट का परिवार, रजिस्टर्ड नर्स, फिजिकल थेरेपिस्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, डॉक्टर। प्रश्न संख्या 24 का रहा आपके अपने हाथ कितनी देर तक धोने चाहिए। तो अभी हमने ऊपर बताया 20 से 30 सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 का रहा होम हेल्थ एड को पेशेंट की देखभाल में इंफेक्शन कंट्रोल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाना चाहिए। तो उन्हें हाथ धोना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इम्पैक्टमेंट का प्रयोग करना चाहिए, सही तरीके से निपटान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है, तो हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 का HHA का पूरा नाम क्या है। तो अभी हमने बताए थे कि होम हेल्थ एड, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा
टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। कोविड-19 का पूरा नाम क्या है? तो कोरोना वायरस डिसीज 2019 आप लोग इसका पूरा नाम लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि होम हेल्थ एड को क्या नहीं करना चाहिए? तो उसे दवाइयाँ प्रबंधित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 28 को देखेंगे। बच्चों प्रश्न संख्या 28 कह रहा है मेडिकल समस्याओं के लिए होम हेल्थ एड को किससे परामर्श करना चाहिए? तो उसे परामर्श करना चाहिए होम हेल्थ एड के अपने डॉक्टर से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा। वहीं सूक्ष्मजीव का खोज किसने किया था? तो सूक्ष्मजीव का खोज किया था 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि सामान्य शरीर का तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होता है? तो आप लोग को पता है 98.6 डिग्री एफ होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि पेशेंट की नाड़ी लेते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो नाड़ी को किसी भी स्थिति में वहाँ पे नाड़ी की गणना के लिए केवल एक हाथ का प्रयोग करना चाहिए। मरीज को आराम करने के लिए कहे, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग हमें कमेंट में बताएं। वैसे ए भी इनका सही हो सकता है और सी भी। अब हम प्रश्न संख्या 31 की ओर चलते हैं, जिसमें कह रहा है आंखों के कौन कौन से भाग होते हैं? तो आप लोग को पता है कॉर्निया, रेटिना और पुतली जो आंख के भाग है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा। आंख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आइरिस कहते हैं। इसके अलावा मानव के फेफड़े के कौन कौन से भाग हैं? तो मानव के फेफड़े के भाग कौन कौन से? ब्रोकन्स भी हो जाएगा, फेफड़े हो जाएगा, ट्रैकिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो इसका है, इनमें से सभी हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 का संतुलित आहार क्या होता है? तो बच्चों आप लोग को पता है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और मिनरल्स का उचित मिश्रण ही हमारा संतुलित आहार कहलाता है। प्रश्न संख्या 34 का भारत में हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? काफी अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर भी अच्छा है, 15 अक्टूबर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है भारत में बुजुर्गों की देखभाल की प्रमुख प्रक्रिया क्या है? तो प्रमुख प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? पारिवारिक देखभाल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मुख्य रूप से क्या प्रदान करती है? तो पुरानी बीमारियों का प्रबंधन करती है, रोकथाम के देखभाल और स्वास्थ्य संवर्धन करती है, मौलिक स्वास्थ्य सेवाएं और उपचार करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही इसका बेस्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 का है स्वास्थ्य सबके लिए क्या मतलब है? स्वास्थ्य सबके लिए का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कोई बीमारी नहीं होगा, स्वास्थ्य घर से शुरू होता है, डॉक्टर और नर्स की अधिकता होगी, इनमें से कोई नहीं। तो कोई बीमारी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम 38 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिसमें कह रहा है हमारे गांव में स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता क्यों जरूरी है? ताकि लोग बीमारियों से बच सके, ताकि हर कोई डॉक्टर बन सके, ताकि गांव में नई तकनीकें आ सके, ताकि गांव का विकास हो सके। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ताकि लोग बीमारियों से बच सके। प्रश्न संख्या 39 का रहा आइसोलेशन अस्पताल को क्या कहा जाता है? तो अलगाव अस्पताल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम अंतिम नंबर प्रश्न जो हमारा पूछ रहा है भारत में एम्बुलेंस की आपातकालीन सेवा का नंबर क्या है? तो 108 होता है आपातकालीन सेवा नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से महत्वपूर्ण 40 प्रश्न जो हमारे एग्जाम में पूछे गए थे, उनका आंसर की हम आप लोग को बताए हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।